जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जीन या अलील के इंटरेक्शंस। और इसी के साथ एक इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे डिटेल से, दैट इज ऑफ जीन लिंकेज। सो जनरली जीन या अलील के इंटरेक्शंस को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और उनमें से एक को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शंस, जबकि दूसरी टाइप को हम कहते हैं फिजिकल इंटरेक्शंस। फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शंस का मतलब है कि जीन्स या अलील्स आपस में फंक्शनली इंटरेक्ट करेंगी। एक जीन या अलील दूसरी जीन या अलील के फंक्शन को इफेक्ट कर रही होगी, जबकि फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब है कि वो जीन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे थ्रू एनी फिजिकल कम्युनिकेशन। वो फिजिकल कम्युनिकेशन केमिकल बॉन्ड भी हो सकता है। लाइक अगर एक ही डीएनए के ऊपर डिफरेंट जीन्स मौजूद हैं तो अल्टीमेटली दे विल बी कनेक्टेड थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, और इस इंटरेक्शन को हम फिजिकल इंटरेक्शन का नाम देंगे। फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स आप बुक के अंदर पढ़ेंगे, उनको हम ब्रीफली यहां पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उनमें से कुछ की फर्दर डिटेल्स को भी हम देखेंगे। फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शंस के अंदर जो पहला इंटरेक्शन हमारे पास मौजूद है दैट इज डोमिनेंस रिलेशन। सो ये आपने पहला फीचर याद रखना है कि डोमिनेंस रिलेशन क्या है। इट इज द फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द अलील्स, जबकि बाकी जो दो इंटरेक्शंस हम पढ़ेंगे वो जीन्स के दरमियान होंगे। और अलील्स की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि दीज ऑक्यूपाई द सेम लोकाई ऑन रिस्पेक्टिव होमोलोग एंड दे कंट्रोल सेम ट्रेट एंड दे बिलोंग टू सेम जीन पेयर। तो डोमिनेंस इज द फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द अलील्स। दूसरा फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन जो हम पढ़ते हैं वो है एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस क्या है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लोकाई। यानी यहां पर ये इंटरेक्शन अलील्स के दरमियान नहीं है, ये डिफरेंट जीन्स के दरमियान है दैट ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई ईदर ऑन द सेम क्रोमोसोम और ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। और इसकी एक एग्जांपल आप लोगों ने बुक्स के अंदर पढ़ी होगी बॉम्बे फिनोटाइप की, कि जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसकी डिटर्मिनेशन के अंदर दो जीन पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9 एंड अदर इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 19। एक ने ए और बी एंटीजेंस को प्रोड्यूस करना होता है, और दूसरे ने, जिसको हम एच जीन कहते हैं, उसने ए और बी एंटीजन को आरबीसीज की सरफेस पर अटैच करवाना होता है। तो इन दोनों जीन पेयर्स का जो डिफरेंट लोकाई ऑक्युपाई कर रही हैं, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगा या जो फंक्शनल रिलेशन होगा उसको हम एपिस्टेसिस का नाम देंगे। सो यहां पर ये दोनों जीन्स डिफरेंटली वर्क करेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक ने ए और बी एंटीजन को प्रोड्यूस करवाना है जबकि दूसरे ने ए और बी एंटीजन को अटैच करवाना है। तीसरा फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन जो हमारे पास मौजूद है दैट इज पोलीजेनिक इनहेरिटेंस। यह भी फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन होगा, और किन के दरमियान होगा? बिटवीन द जीन्स ऑक्युपाइंग डिफरेंट लोकाई, उसी तरह जैसा आपने एपिस्टेसिस में पढ़ा है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर ये जो डिफरेंट जीन्स हैं दे विल बी वर्किंग इन द सेम मैनर, यानी ये एक दूसरे के इफेक्ट को या एडअप कर रही होंगी या नलीफाई कर रही होंगी। इसकी भी एग्जांपल्स हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर, हाइट, स्किन कलर, आई कलर, इंटेलिजेंस, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। अब हम चलते हैं फिजिकल इंटरेक्शंस की तरफ, और फिजिकल इंटरेक्शन में जो एक कॉमन एग्जांपल आपने याद रखनी है दैट इज जीन लिंकेज। और इसी जीन लिंकेज के अंदर फर्दर हम एक टाइप बनाते हैं सेक्स लिंकेज की, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ रिलेट करते हैं। तो पहले हम जीन लिंकेज की डिटेल्स को देखते हैं कि ये है क्या। सो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, यानी सेम क्रोमोसोम पर जो जीन्स मौजूद होंगी उनके दरमियान फिजिकल इंटरेक्शन को हम जीन लिंकेज का नाम देंगे, और इन जीन्स को हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स। याद रखिएगा, आपने पहले ये पढ़ लिया है कि दीज लिंक्ड जीन्स
डू नॉट ओबे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसीलिए इन लिंक्ड जीन्स को सेपरेट करने के लिए नेचर में जो प्रोसेस मौजूद है वो है क्रॉसिंग ओवर। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू, तो उसका करेक्ट आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर। मैंने बताया कि इन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहेंगे और एक क्रोमोसोम के ऊपर वो तमाम जीन्स जो लिंक्ड हैं वो मिलकर बनाएंगे लिंकेज ग्रुप। हम चंद एक एग्जांपल्स देख लेंगे लिंकेज ग्रुप्स की। ह्यूमंस के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और आपको पता है कि ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सो दैट्स व्हाई number of linkage groups will be equal to the number of homologous pairs of chromosome. So humans have 23 pairs, so have 23 linkage group. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 pairs होंगे तो it will be having 4 linkage groups. यहां पर ये चंद एक एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं कि लाइक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट की जीन्स मौजूद होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि इन तीनों की जो जीन्स हैं दे बिलोंग टू सेम लिंकेज ग्रुप ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज्म और इंसुलिन की जीन्स मौजूद होती हैं। सो वी कैन से दैट दीज जीन्स बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप दैट इज लोकेटेड ऑन द 11th क्रोमोसोम।